दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की नई सुबह नई किरण के साथ आज हम एक बार फिर से एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए मौजूद हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, और मैं जब चाहूंगा कि उनका नाम पुकारें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है थैंक आपका। यू सर जी। सबसे पहले दोनों आदरणीय गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है। आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी, सभी डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम, रेड कप लीडर्स को मेरा प्रणाम, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि भगवान ने हमें फिर एक और सुबह दी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। और जीवन में जब भी हमें आगे कुछ करना होता है, बढ़ना होता है, तो हर क्षेत्र में सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बीच आज एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जो अपनी जबानी, अपनी कहानी और अपना अनुभव यहाँ रखने वाले हैं। उन्हें मैं यहाँ पर बुलाऊं, इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती हैं। और अगर बात करूं तो इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से दो हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को लगातार लगातार करते आ रहे हैं। सफलताओं की बात करूं तो काफी सारी सफलताएं, काफी सारी अचीवमेंट्स उन्होंने ली। और आज यहाँ पर ना केवल देश की यात्रा बल्कि फॉरेन टूर भी उन्होंने लिया। जब मैं उन्हें यहाँ पर पैनल पर कॉल करूं तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर टोपाज लीडर मिसेस अनीता रंगारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। आपका स्वागत है, अभिनंदन है रंगारी मैम। जी, थैंक यू वेलकम। मैम। थैंक यू सो वेलकम। मच। बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं आज की गुड मॉर्निंग ट्रेनिंग के सर, लिए। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऑल द बेस्ट टुडे स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को और सभी बीएसएस के साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो टीना मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जिन्होंने इतने गर्म जोशी से मेरा वेलकम किया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं उस परम पिता परमेश्वर को सादर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने आज एक और दिन मुझे दिया है अपने आप को साबित करने के लिए। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग की शुरुआत मैं अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम करके और सभी साथियों को का यहाँ पर मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी ऊर्जावान साथियों का। आज की मेरे इस जूम सेशन में मैं अनीता रंगारी हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ और अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत सभी आदरणीय गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ पर शुरुआत आगे बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे कंपनी का हेड ऑफिस है जो कि जनकपुरी न्यू दिल्ली में है, और मुझे बताते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे कंपनी में काम करती हूँ, ऐसे कंपनी का एक हिस्सा हूँ, और जो कंपनी लगातार लगातार पिछले 24 साल से यहाँ पर एक चट्टान की तरह खड़ी है। और अभी तक मैंने जब से मैंने ज्वाइनिंग किया मुझे तो कोई इशू इस कंपनी में नहीं दिखा। काफी यहाँ पर मतलब प्रोग्रेसिव ही दिखा कि कुछ अपडेशन भी होता है तो वो हमारे हित के लिए होता है, और कब प्लस में ही हुआ है। कभी कंपनी का मुझे यहाँ पर निगेटिव पॉइंट मेरे नजर में अभी तक नहीं आया है। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है बताते हुए कि मैं ऐसे कंपनी में काम करती हूँ, और लगातार लगातार मेरे जब से मैंने ज्वाइन किया बहुत सारे लोगों ने भी मुझे टच किया कि ऐसे वैसे अदर कंपनी के हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमसे टकराते हैं लोग। तो मैंने बोला कि नहीं भैया, जब कंपनी में ही काम करना है तो मेरी कंपनी में क्या बुराई है ना। मैंने कभी ही मेरे कदम इसमें डगमगाए नहीं, कभी कोई भी मुझे यहाँ पर बलगाना नहीं, कभी भी मेरे दिमाग में यहाँ पर कोई अदर कंपनी के बारे में जाने की बात तो मेरे दिमाग में कभी आई नहीं है। मैं लगातार लगातार एक डिसीजन लिया और लगातार उस डिसीजन पे मैं अभी तक काम कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, सफल हो रही हूँ। दोस्तों,
तो दोस्तों मेरे कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, उस कंपनी को जिन्होंने लॉन्च किया, ऐसे हमारे कंपनी के पांचों डायरेक्टर, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां चाहती हूँ, जिन्होंने हम जैसे बेरोजगार लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया और आगे बढ़ने का एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया इतना जबरदस्त दोस्तों, जिससे यहाँ पर हर कोई, अगर यहाँ पर हर कोई इसको फॉलो करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी है ये, तो आप बहुत ही अच्छे यहाँ पर काम करके वो अपने लाइफ को एक अच्छे से दिशा में ले जा सकते हैं। अपने एज अ करियर अगर कोई लेता है तो बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सफल पांचों डायरेक्टर को मेरा पुनः सादर प्रणाम है और एक बार जोरदार तालियां हमारे पांचों। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले उसको हमको सीखना पड़ता है, मतलब आप छोटा बड़ा कोई भी काम करते हैं तो उसको पहले हम सीखते हैं। जहाँ लोग जॉब करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे है, तो क्या लगता है उन्होंने पहले उसका एजुकेशन ही लिया है, मतलब उसका सीखा है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस बिजनेस को हम करने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। एक बहुत बड़ा विजन लेके हम यहाँ पर अगर आते हैं दोस्तों, तो क्या लगता है इसको से हमको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों डेफिनेटली हमको इसको पहले सीखना पड़ेगा, पर मतलब सीखने पे हमको फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमको यहाँ पर नर्वस होने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि लास्ट कल ही टीना मैडम का सेशन हुआ, तो उन्होंने अपने सेशन में बताया कि हमको इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास हमारा वाय होना चाहिए, मतलब हमको क्यों करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा क्यों कल यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया है, तो दोस्तों कैसे करना है ये तो हमारा सिस्टम जो है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये हमको यहाँ पर सिखाई देता है दोस्तों, कि यहाँ पर हर कोई इस सिस्टम को फॉलो करके सफल हो सकता है। तो ऐसे मेरे जबरदस्त बेसिस सपोर्ट सिस्टम के लिए और जिन्होंने इस सिस्टम का लॉन्च किया, ऐसे हमारे दोनों फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर को और डीएन शर्मा सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जबरदस्त सिस्टम उन्होंने हमारे लिए दिया। तो दोस्तों हमारे दोनों फाउंडर लीडर का दोस्तों हम कितना भी धन्यवाद करें बहुत कम है, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, हम अभी इस काबिल बने ही नहीं है दोस्तों। तो सर जी, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा फियर स्टेज फियर ही था दोस्तों। बाकी सब काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन धीरे धीरे से ही मैं इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से सीख रही हूँ सारी चीजें, बिजनेस की बारीकियां, बेसिक बातें। तो मैं अभी यहाँ तक का जो मेरा सफर था, मुझे बहुत टाइम लगा बिजनेस को समझने में। और जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा स्टेज फियर मुझे था, तो आगे आने में बाकी फील्ड में तो मैं हाँ हर काम कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा पैनल पे आने के लिए, इस स्टेज पे या फ्रंट पे आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, देरी से सही लेकिन इस सिस्टम को मैंने अपनाया और बहुत ही तेजी से मैं यहाँ पर अभी काम कर रही हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। तो थैंक यू वंस अगेन हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का और फाउंडर सर जी का। थैंक यू सर। ऑल आगे द देखते बेस्ट हैं मैडम। दोस्तों। हमारे मार्गदर्शन दोस्तों, अगर लाइफ में हमारे मार्गदर्शक नहीं है तो हमारी लाइफ जैसे वैसे ही हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है लेकिन जाता कहीं नहीं है। तो दोस्तों बिना गुरु के और बिना मार्गदर्शक के हमारी लाइफ भी वैसे हो जाती है, कहाँ जाना हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। हम रैंडमली काम करते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जाते कहीं नहीं है, पहुंचते नहीं है। हमको अपने मंजिल का पता ही नहीं होता, क्योंकि हमको मार्गदर्शक कोई नहीं करता। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील होने की बात है कि हमारे यहाँ पर मार्गदर्शक है, हमारे आदरणीय गुरु है, जो हमको इस बिजनेस में कैसे करते हैं ये बताते हैं दोस्तों, मार्गदर्शन करते हैं। जब भी हम चाहे ना चाहे दोस्तों, तो उनका मार्गदर्शन हमको यहाँ पर लगातार लगातार मिल रहा है और हम हमारा आगे बढ़ने का, हमारे सफल होने का कारण यही है दोस्तों। दोस्तों ऐसे हमारे दोनों आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि दोस्तों ऐसा ही सर आपका आशीर्वाद बना रहे। और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी की तो मैं क्या बात करूँ सर जी, जैसे बोलते ना, अगर हमारी है तो हम बहुत नटखट बच्चे रहते जब तक पिता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में मेरा भी वैसा ही हाल है, बहुत ही ज्यादा
गलतियां मुझसे होती है और हमेशा सर मुझे मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं मैं अनीता मैडम आप आगे बढ़ो, कर सकते हो, ये बातें हैं। तो जब भी मुझे जरूरत पड़ती है सर का मार्गदर्शन मुझे मिलते रहता है। और मेरा हौसला भी वो बहुत बढ़ाते हैं इस बिजनेस में। और बिजनेस की बात करूँ तो मुझे मेरे अंदर तो कभी निगेटिव पॉइंट अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि डिसीजन जो है मैंने खुद लिया था। तो मेरा डिसीजन था, इसलिए मैं, मेरे पास बहाना नहीं था, क्योंकि डिसीजन मेरा था ना। तो इसलिए बस सर का मार्गदर्शन में मैं इस काम को कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। तो हमारे डायमंड सर को मेरा पूरा कोटि कोटि नमन है। और सर जी आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे आगे यहाँ पर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ऑल द बेस्ट। दोस्तों हमारे न्यू न्यू डायमंड्स लीडर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर का भी हमको यहाँ पर जूम के ट्रेनिंग सेशन से मार्गदर्शन मिलते रहता है। सर से हमेशा है, रुपेश सर जी की मैं बात तो नोट कमाओगे। सही है दोस्तों, क्योंकि हमने जहाँ पर एजुकेशन लिया है तो वहां तो हमने पहले नोट डाउन नहीं करा है ना, स्कूल कॉलेज में, और तभी जाके हम यहाँ पर नोट कमा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो सेशन हमको मिलता है वहां पर भी नोट्स करेंगे, क्योंकि हम अगर दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है हमारा कभी दिमाग खराब हो गया तो कहाँ जाएगा हमारा नॉलेज। अगर हमने लिखा है, हमने नोट डाउन करा है, तो वो हमेशा, क्योंकि हमने खुद लिखते हैं तो हमको हमेशा याद रहता है दोस्तों। तो वो सारी बातें, तो रुपेश सर का ये पॉइंट जो है हमारा हमेशा हमको याद रहता है कि नोट्स करोगे तो तो मैं हमारी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना अल्टीमेट ट्रेनिंग आगे हमको ऐसे ही मिलती रहे, उनके आशीर्वाद स्वरूप। थैंक यू सर। दोस्तों नारी शक्ति है, अभी 8 मार्च को ही हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया है दोस्तों। तो सही है, हमारे सिस्टम में भी हमने इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया है। तो दोस्तों ऐसे नारी शक्ति को मेरा सादर प्रणाम है। हमारे दो रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम और सुमन शाहू मैम को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका भी, हमारी गुरु माँ का तो हमको मार्गदर्शन यहाँ पर मिलते ही रहता है डेली। और सुमन साहू मैम का तो जूम के माध्यम से जो फीडबैक उनका मिलता है, जो हौसला अफजाई वो हमारा करती है। और दूर रह के भी यहाँ पर जो जूम के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग मिलती है वो बहुत ही जबरदस्त रहती है। तो थैंक यू मैम, ऐसे ट्रेनिंग आगे भी हमको मिलती रहे और आप दोनों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। आगे देखते हैं दोस्तों हमारे रेड क्लब्स। दोस्तों हमारे तीनों रेड क्लब्स, मिस टीना अधिकारी मैम, गोपाल साहू सर और दिवा सर को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ मार्गदर्शन यहाँ पर मिलते रहता है, क्योंकि पहला तो हमारा इस बिजनेस में वही टारगेट रहता है कि पहले हम रेड क्लब पहुंचे, क्योंकि वहां से हमको हमारी मंजिल जो है वो एकदम क्लियर हो दिखती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला टारगेट रहता है हम यहाँ पर कि हम रेड क्लब तक आ जाए, क्योंकि यहाँ से आने से हमारा जो विजन है वो एकदम क्लियर हो जाता है और हमारा जो यहाँ पर बिलीव लेवल है वो एकदम यहाँ पर परफेक्ट हो जाता है कि अभी तो हम रेड क्लब आए तो डायमंड तो हम बन ही गए हैं दोस्तों। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर जी, जो आप लोगों का यहाँ पर जूम के माध्यम से ट्रेनिंग में जो हमको मार्गदर्शन मिलता रहे, तो आप लोगों का भी आशीर्वाद स्वरूप ऐसा मार्गदर्शन हमको आगे भी मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू सर। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सही है दोस्तों, हमको यहाँ पर कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमको मरते दम तक कुछ ना कुछ बातें सीखने की जरूरत होती है। चाहे छोटे से हो बड़े से हो, हर किसी से भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे लाइफ में जो है वो एक दिन में हम सारी बातें नहीं समझते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ हम बातें रोज किसी ना किसी से सीखते रहते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। बच्चों से भी हम कुछ बातें सीखते हैं, हमारे पहचान के न हो अनजान से हो, जो भी लोग हमको लाइफ में टकराते हैं उनसे कुछ ना कुछ बातें हमारे एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं दोस्तों, चाहे अच्छी बातें हो बुरी बातें हो। क्योंकि हमको अगर हम किसी गलत इंसान से टकराए तो वहां पर भी हमको कुछ सीख मिलती है कि अरे इस गलत इंसान से हम टकराए तो ये गलती हमसे हुई है, आगे हमसे ये गलती ना हो। तो ऐसे कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे बस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो कि हमको सारी बातें यहाँ पर सिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पर इसको प्रमोट करते हैं तो हम बताते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की यहाँ पर हमको ट्रेनिंग मिलती है। सही है दोस्तों, आज जितनी भी बातें मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ वो क्या है दोस्तों, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही है। क्योंकि
बोलते तो हम बहुत है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है कि नहीं बोलना है, ये सारी बातें की जो टेक्निक है वो हमको सिखाते हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में, जो कि हमको मिलती है हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम से। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो लेडी यहाँ पर घर से बाहर नहीं निकलती, उसको कुछ टेक्निक नहीं पता रहता है कि कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे बैठना है, किससे कितनी बात करना है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन में, हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में जो हमको ट्रेनिंग मिलती है, वहां सब हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको टेक्निक कहाँ पता है, हम तो ऐसे ही यूं ही रैंडमली कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी को हर्ट करते हैं इन अनजाने में। लेकिन हमको रियलाइज नहीं होता है, हम सोचते हैं कि मैं जो कहूँ वही सही है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर यही बात है कि हमको यहाँ पर सिखाया जाता है कि हमको कैसे बोलना है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि हमको अपलाइन से रिस्पेक्टफुली बात करना है, और डाउन पार्टनर से हमको प्रोत्साहित उनको करने वाली बातें करना है। तो दोस्तों ये सारी टेक्निक हमको आती, इवन मैं भी इसमें हूँ कि मैं भी सारी टेक्निक सपोर्ट सिस्टम से यहाँ पर सीखी हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का, जो कि बिजनेस कौन कितना कर पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो पर्सनैलिटी डेवलप उनकी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमेशा, यहाँ पर जिस जो बिजनेस में यहाँ पर आते हैं वो बोलते हैं कि आपकी यहाँ की ट्रेनिंग ना बहुत जबरदस्त रहती है। तो ट्रेनिंग लेने यहाँ पर लोग आते हैं। जैसे हम यहाँ पर ट्रेनिंग में जो हमको यहाँ पर क्लोजिंग डीडी नहीं दिया है, जो फॉर्म फिल करा है, ऐसे लोगों को भी हम ट्रेनिंग में अगर बुलाते हैं, तो वहां पर जो है हमारे ट्रेनिंग देखकर उनको हमको यहाँ पर ना हमारी क्लोजिंग हो जाती है। जो बंदा हमको यहाँ पर प्रोडक्ट पेमेंट नहीं करा है, वो है ना प्रोडक्ट पेमेंट कर देता है। वो बोलते हैं मैडम आपके यहाँ की ना ट्रेनिंग, आपके यहाँ का माहौल, आपके यहाँ का जो यहाँ पर हमको ट्रीटमेंट मिली है, जो रिस्पेक्ट मिला है, वो बहुत अच्छा है। और इसको देख के ही मुझे इस बिजनेस में आने का, करने का मन कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की यहाँ पर जबरदस्त ट्रेनिंग होती है दोस्तों। और हम कहीं पर भी जाए, इस ट्रेनिंग की वजह से हम कभी भी, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों चक्र घुमाओ सफलता पाओ। आगे देखते हैं दोस्तों। आप हम सब जानते हैं कि हमारा सिस्टम का दिन फ्राइडे का होता है, संडे को हमारा प्रेजेंटेशन का दिन होता है, और सोमवार और मंगलवार हमारा फॉलोअप का दिन होता है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर कल मंडे था और कल हमने फॉलोअप किया है, और आज भी मंगलवार है और आज भी हमको फॉलोअप करना है। तो दोस्तों अगर हम जबरदस्त फॉलोअप करते हैं, तो हमारे रिजल्ट यहाँ पर अच्छे से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को फॉलोअप के बारे में बात हम नहीं करेंगे, लेकिन फॉलोअप में जो एक पॉइंट जो है, हम अनजाने में स्किप कर देते हैं, या फिर उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं दोस्तों, हम उस पर बात करने वाले हैं। और वो पॉइंट है दोस्तों, आगे देखते हैं, वो पॉइंट है दोस्तों एडिफिकेशन। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एडिफिकेशन। तो आइए जानते हैं दोस्तों एडिफिकेशन किसको बोलते हैं। दोस्तों एडिफिकेशन का मीनिंग होता है कि अपने सिस्टम का, अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का ससम्मानित परिचय देना, इसको एडिफिकेशन बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ देखा है कि जिससे कि एडिफिकेशन, अपने अपलाइन के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, उसकी तारीफ करना, उनका गुणगान करना, इसको भी एडिफिकेशन करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम जिस बिजनेस में है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एडिफिकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। यहाँ इस पे एडिफिकेशन हमारे और अपलाइन के बीच में और हमारे गेस्ट के बीच में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है दोस्तों। और एक मीटिंग में जो होता है कि हमारे अपलाइन और प्रोस्पेक्ट के बीच में एक फॉर्मल, जो एक पॉजिटिव वे में जो एक ट्यूनिंग बनती है, वो एडिफिकेशन से ही बनती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे क्रिकेट मैच आप सभी ने देखी है। क्रिकेट मैच में सबसे पहले दोनों बीच की टीम में क्या होता है, एक टॉस खेला जाता है, और ये टॉस किसी के प्रेजेंट में यहाँ पर खेला जाता है। और आप देख रहे हैं कि जो टीम टॉस जीतते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो आखिरी तक बना हुआ रहता है दोस्तों। सेम चीज वैसे ही दोस्तों, अगर हमने शुरू में ही हमारे अपलाइन का
यहाँ पर जबरदस्त हमने एडिफिकेशन किया तो उसका इफेक्ट भी हमारे प्रोस्पेक्ट पे आखिर तक बना रहता है दोस्तों। और वो हमेशा हमारी अपलाइन की, हमारे सीनियर लीडर की वो बात सीरियसली सुनेंगे। और उसका फर्स्ट ही इम्प्रेशन हमको उस पर ऐसे डालना है दोस्तों कि यहाँ पर एडिफिकेशन से 50% काम हमारा यहाँ पर ही हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों डिटेल्स में कि एडिफिकेशन की टेक्निक क्या है दोस्तों। क्योंकि अगर हमने एडिफिकेशन करना भी एक टेक्निक है दोस्तों, और इस टेक्निक को हमने अगर सीख लिया और प्रॉपर तरीके से हमने उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट किया और फील्ड में अप्लाई किया दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बिजनेस में जो एडिफिकेशन जो है दोस्तों हमारे बिजनेस में चार चांद लगा देता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों एडिफिकेशन। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि एडिफिकेशन कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फील्ड में फॉलोअप में हमारे सीनियर लीडर के साथ जाते हैं, या फिर जो सीनियर लीडर है यहाँ पर अपने डाउन पार्टनर के साथ जाता है, तो उनको यहाँ पर उनका सबसे पहले उनको क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो सबसे पहले हमको फोन करके उनको बताना है कि जैसे हम अपने गेस्ट को बताते हैं कि जैसे हमारा कोई गेस्ट हमारे फ्रेंड से है तो उनको बताते हैं कि सागर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। उसको टाइम बताना है और उनको बताना है कि मैं अपने साथ, मेरे साथ जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो भी आएंगे, मेरे बिजनेस पार्टनर्स। बस फोन पे हमको इतना ही बताना है। तो एडिफिकेशन जो है दोस्तों हमको दो बार करना है। पहले तो फोन पे बता देना है, उसके बाद जब मीटिंग अरेंज होती है और हमारे गेस्ट आते हैं तो उसके बाद जब हम मीटिंग के लिए बैठते हैं तो उसके सबसे पहले भी हमको यहाँ पर अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, यहाँ पर मीटिंग शुरू होने से पहले। और यहाँ पर मीटिंग की शुरुआत हमको करना है दोस्तों अपने अपलाइन लीडर की एडिफिकेशन करके, मतलब परिचय देके। आगे देखते हैं दोस्तों टाइम का इम्पोर्टेंस। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर एक एडिफिकेशन, एक मीटिंग अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अपने गेस्ट को फोन करके बताना है कि सुनो ना सागर, जो मैं जिनसे मैं आपसे मिलवा रहा हूँ वो टाइम के बहुत ही पाबंद है, तो आप टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा, आप टाइम से पहुंच जाइएगा। क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मुझे उनका टाइम मिला है ना, बहुत ही कीमती समय उनका है, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम मुझे उनको मिला है दोस्तों। तो आप टाइम का ध्यान रखें। तो सबसे पहले दोस्तों टाइम का इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम दोनों का इम्पोर्टेंस है, हमारे गेस्ट का भी और हमारे सीनियर लीडर का भी। आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे अपलाइन लीडर, हमारे सीनियर लीडर बहुत ही कम होते हैं और उनके और टीम बहुत ज्यादा होती है, तो हर किसी का हर किसी को उनको टाइम देने रहता है, तो टाइम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन हम न जाने क्यों कि हमारे सीनियर लीडर को, उनके टाइम को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि सीनियर लीडर तो है इस बिजनेस में, वो कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के अलावा उनको और कोई काम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इस बिजनेस में ही इतने काम है कि हमको और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो आप देखिए, आप हम फॉलोअप में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम कितना रहता है, कि हमको पता रहता है कि गेस्ट जो है, हम बोल नहीं सकते कि 1 घंटे में हमारा फॉलोअप होगा या 2 घंटे लगेगा। कभी कभी हमको ऐसे गेस्ट मिल जाते हैं। तो अगर हमने परफेक्ट टाइम लिया और हम टाइम का ध्यान रखें तो हमारा टाइम यहाँ पर बच जाएगा, जो कि टाइम हम किसी और गेस्ट को दे सकते हैं दोस्तों। तो टाइम का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताना, अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। तो हमको टाइम का इम्पोर्टेंस अपने गेस्ट को बताना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडिफिकेशन में हमको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है दोस्तों। एक अच्छा सा एडिफिकेशन 5 मिनट में ही होता है, लेकिन अपन देखते हैं यहाँ पर कि 15 से 20 मिनट हम बोलते जा रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि हम ये सारी बातें एडिफिकेशन में ही बोलेंगे तो यहाँ पर हमारे जो अपलाइन लीडर है वो देखते रहते हैं, खड़े रहते हैं, और हमारे गेस्ट भी यहाँ पर बोर हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको यहाँ पर अच्छा से एडिफिकेशन 5 मिनट में भी हो सकता है दोस्तों। तो उसकी टेक्निक हमको यहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और एडिफिकेशन जो है हमको ज्यादा देर ज्यादा बड़ा नहीं करना है, मतलब 15 से 20 मिनट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सब ज्यादा एडिफिकेशन को हमने टाइम दिया तो हम जो यहाँ पर हम रिजल्ट निकालने आए हैं, फॉलोअप करने आए हैं, तो उस पे हमको टाइम कम मिलेगा दोस्तों। तो एडिफिकेशन जो है, एक अच्छा एडिफिकेशन 5 मिनट में भी होता है और कम समय में हमको एडिफिकेशन यहाँ पर करना है।
आगे देखते हैं दोस्तों। हम एडिफिकेशन की जैसे कि हमने मीटिंग अरेंज करी, तो यहाँ पर हमको ब्रेकिंग द साइलेंस। दोस्तों जब हम मीटिंग अरेंज करते हैं तो हमारे गेस्ट के लिए हमारे अपलाइन लीडर भी अनजान होते हैं, और हमारे लीडर के लिए हमारे गेस्ट भी अनजान हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको साइलेंस को ब्रेक करना है और एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है दोस्तों, ताकि हम हमारे गेस्ट और हमारे अपलाइन लीडर दोनों कंफर्टेबल हो। तो दोस्तों ये हमारे काम है यहाँ पर कि हमको जो साइलेंस, जो एक माहौल बना रहता है साइलेंस का, उसको हमको ब्रेक करना है यहाँ पर, ताकि हमारे सीनियर लीडर और हमारे गेस्ट दोनों यहाँ पर कंफर्टेबल रहें और हमारी चर्चा आगे बढ़े। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि हमने मीटिंग अरेंज करें, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे गेस्ट हमारे, सबसे पहले तो हमको मीटिंग, जहाँ पर हमने मीटिंग अरेंज की है मीटिंग प्लेस में, हमको बिफोर पहुंचना है दोस्तों, हमारे अपलाइन लीडर की, सीनियर लीडर के आने के पहले। मान लेते हैं अगर किसी कारणवश हमारे गेस्ट पहले पहुंच जाए, तो दोस्तों हमको अपने अपलाइन लीडर को वहां पर कहीं पर भी यहाँ पर इधर उधर भेज देना है, ताकि गेस्ट के सामने उनका वो ना आए, और हमको गेस्ट को अटेंड करना है और उनको ससम्मानित उनको बिठाना है, और उसके बाद हमको अपने अपलाइन लीडर को बुलाना है और उनका एडिफिकेशन करके उनका परिचय देना है दोस्तों यहाँ पर। अब ये ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गेस्ट पहले पहुंच जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि अगर गेस्ट पहले पहुंच जाए, तो हमको अपने अपलाइन लीडर को, सीनियर लीडर को इन्फॉर्म करना है, और उनको हमको कहीं पर भी इधर उधर उनको हाइड करना है, छुपा देना है, और उसके बाद जब गेस्ट के साथ हम अच्छे से बैठे, उसके बाद हमको अपने अपलाइन लीडर को इन्फॉर्म करना है और फिर उनको बुलाना है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एडिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आगे देखते हैं। तो दोस्तों एडिफिकेशन में हमको अपने अपलाइन लीडर के बारे में क्या बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले हमको अपने लीडर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। उसके बाद वो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि वो कहाँ रहते हैं, है ना, वो करते क्या है, इस बिजनेस में आने से पहले वो क्या करते थे, ये सारी बातें, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी बातें हमको अगर पता रहे तो हमको एडिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कब से बिजनेस स्टार्ट किया था, उनकी लेवल क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, अभी तक उनका इनकम क्या है, ये सारी बातें हमको, और उन्होंने कितने लोगों की यहाँ पर टीम में हेल्प करे हैं, तो ये सारी बातें, ये 5 पॉइंट है, इन बातों का हमको ध्यान रखना है दोस्तों एजुकेशन करते हुए अपने सीनियर लीडर के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर बातें हमको याद रहेगी और ये बातें को अगर हम बताते हैं, तो दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छे से हम एडिफिकेशन कर पाएंगे, और हमारी जो हमारे लीडर की जो इमेज है वो हमारे गेस्ट के माइंड में सेट हो जाएगी दोस्तों, और जो हम चाहते हैं कि हमारा गेस्ट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, तो दोस्तों ये रिजल्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। बस ये 5 पॉइंट हमको याद रखना है मेन मेन, कि हमको हमारे, जब भी हम एडिफिकेशन करें तो हमको हमारे सीनियर लीडर का बैकग्राउंड पता करना है, उन्होंने कब से स्टार्ट किया था, उनकी लेवल क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, और वो कैसे लोगों की यहाँ पर हेल्प करते हैं दोस्तों। क्योंकि कोई भी यहाँ पर आएगा तो वो जानेगा कि इतनी सारी बातें अगर हमारे लीडर में है, तो मैं भी इसके साथ काम करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। तो इसके लिए ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, कि क्योंकि ये जानेंगे हम तभी हम ये बता पाएंगे दोस्तों। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, हम एडिफिकेशन बैक बैक करते हैं। हम एडिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है दोस्तों, अगर हम एडिफिकेशन को करते हैं अच्छे से, तो दोस्तों उससे हमको क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले ये फायदा है दोस्तों कि अपलाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और हमारा जो गेस्ट है वो अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा। दूसरा है दोस्तों कि अपलाइन को वो सीरियसली सुनेंगे, अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे। प्रोस्पेक्ट जो है दोस्तों हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि हमने इतना ज्यादा, जो लास्ट स्लाइड में मैंने 5 पॉइंट बताए, अगर वो पॉइंट हम बताते हैं दोस्तों, तो वो एक्साइटेड रहेगा कि इतने सफल व्यक्ति के साथ अगर मैं करता हूँ तो मैं भी सफल हो सकता हूँ, उसको अपना
एक कॉन्फिडेंस उस लेवल उसका यहाँ पर आ जाएगा अपने अंदर दोस्तों, और हमारे ज्वाइनिंग के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट है जो हमने याद रखा कि हमने एडिफिकेशन हमको क्यों करना है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अच्छे से रिजल्ट आएंगे। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये बातें थी एडिफिकेशन की, जो छोटी छोटी बातें थी लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी। और ये सारी बातें जो है वो अनजाने में हमसे स्किप हो जाती है। हम क्या है यहाँ पर एडिफिकेशन को बहुत ही हल्के में लेते हैं, और इसीलिए हमारे रिजल्ट जो है थोड़ा से लेट आते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू से ही हमने यहाँ इस बातों का ध्यान रखना एडिफिकेशन का। जब फर्स्ट और सेकंड फॉलोअप में ही हमने इस बातों का ध्यान रखा तो हमारे जो रिजल्ट है वो ज्यादा ढीले नहीं होंगे दोस्तों, और फर्स्ट या सेकंड फॉलोअप में ही हमारे यहाँ पर रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर हम, क्योंकि अपलाइन सीनियर लीडर हमारे पहचान के होते हैं, है ना, उनके साथ हमारी ट्यूनिंग बनती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम हल्के में लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी बातें मैंने बताई वो हमको फॉलोअप में नहीं करना है दोस्तों। मतलब हमको एडिफिकेशन को हल्के में नहीं लेना है, वहां हमको हमारी सीनियर लीडर की जो हाइट है वो बढ़ा के रखना है दोस्तों। मतलब जहां पर उसका रिस्पेक्ट देना है। हम हमेशा बोलते हैं ना, मैं बहुत मेरी मैडम के साथ ट्यूनिंग है, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो दोस्तों ये रिस्पेक्ट हमको कहाँ दिखेगा, तो ये रिस्पेक्ट हमको एडिफिकेशन के माध्यम से ही हमको दिखेगा, कि जितना अच्छे से हम एडिफिकेशन करें। एडिफिकेशन में हमको दोस्तों यहाँ पर सारी बातें जो है पूरी बातें सच बताना है। यहाँ हमको ऐसे नहीं बताना है कि अगर वो उनकी इनकम अभी 20,000 है तो हमको 1 लाख रुपए नहीं बताना है। मतलब फेक एडिफिकेशन हमको यहाँ पर नहीं करना है। पूरी बातें जो है हमको सच बताना है दोस्तों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकम के बारे में तो हमको यहाँ पर बातें करना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं हमारे हमको यहाँ पर इनकम कैसी होती है ना। यहाँ पर तो जो बातें हमको हमारे बिजनेस में नुकसान करेगी तो वो बातें हमको यहाँ पर नहीं बताना है। हमको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हमको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे एडिफिकेशन के पॉइंट जो अक्सर हम यहाँ पर स्किप कर जाते हैं, इवन मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे गेस्ट है वो हमारे बहुत ही ज्यादा परिचित रहते हैं, और हम ना हमारे गेस्ट की हाइट ही बहुत बढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे गेस्ट अगर डॉक्टर है, तो हम ना समझते हैं कि अगर डॉक्टर मेरे बिजनेस में आ जाएंगे ना तो मेरा बिजनेस ना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो उस वजह से क्या है, हम जहाँ पर यहाँ पर हम अपने अपलाइन लीडर के सीनियर लीडर का एडिफिकेशन करना भूल जाते हैं दोस्तों, या फिर बहुत ही हल्के में करते हैं। क्योंकि हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर, हम उनको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक डॉक्टर। दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर तो वो अपने पर्सनल लाइफ में है दोस्तों, हमारे बिजनेस में अभी वो हमारे गेस्ट है दोस्तों। मतलब हमारे बिजनेस का जो नॉलेज है उनको जीरो है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने यहाँ पर एडिफिकेशन अपर करना है तो हमारे गेस्ट का एडिफिकेशन यहाँ पर ऐसे नहीं करना है कि मैम ये मेरे गेस्ट है जो कि डॉक्टर है और ये मेरे बिजनेस में आएंगे ना तो मेरा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और हम अपने अपलाइन लीडर का परिचय कराते कि डॉक्टर सर ये मेरे अपलाइन लीडर है, बस। तो दोस्तों ये गलत एडिफिकेशन है दोस्तों। अगर हम आपने डॉक्टर साहब को अगर इतना चढ़ा दिया है दोस्तों, तो वो क्या अपने सीनियर लीडर की अपने अप्लाई लीडर की बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही आपने उसको चढ़ा दिया है दोस्तों, तो अभी वो नहीं झुकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको नहीं करना है, ये बातों को हमको बहुत ही गंभीरता से लेना है कि अगर हमारा गेस्ट कोई भी हो दोस्तों, क्योंकि हम वो हमारा बिजनेस पहली बार देख रहा है तो हमारे बिजनेस में वो अभी जीरो लेवल पे है। यहाँ पर हमको बात देखना है कि अगर हम यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हमारा अपलाइन लीडर कोई भी हो, कोई छोटे बड़े हो सकते हैं, मेरा छोटा भाई भी हो सकता है। तो दोस्तों वो मेरा छोटा भाई है लेकिन वो मेरा अपलाइन है, तो मैं मेरे को उसका एडिफिकेशन वैसे ही करना है दोस्तों जैसे अभी टेक्निक जो मैंने ट्रेनिंग सेशन में मैंने बताई है, उस टेक्निक से उसका एडिफिकेशन करना है। जैसे कि तो दोस्तों अगर हम अपने अपने लीडर का एडिफिकेशन करते हैं तो हमारा गेस्ट जो है वो सीरियसली सुनेगा, और यहाँ पर हमारा जो गेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे बिजनेस में आने के लिए, और तब जाके हमारे यहाँ पर रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों।
दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं या फिर बहुत हल्के में लेते हैं। तो ये मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन में यहाँ पर बताने की एक छोटी सी कोशिश की है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करूंगी और अपने फील्ड में यहाँ पर अप्लाई करूंगी और अपने टीम को भी मैं इसको अप्लाई करने में, जैसे मैं मीटिंग होती है ग्रुप मीटिंग में, तो ये चैप्टर तो हम बताते ही है हमेशा, लेकिन अभी मैं इसको सीरियसली बताऊंगी, क्योंकि रिजल्ट जो है धीरे धीरे कम क्यों आते हैं। तो ये हमको अभी पता चला कि इसके पहले थोड़ी सी टेक्निक हमको एडिक्टेशन की पता रहती कि टाइम पर ना हम भूल जाते हैं। हम यूं ही चले जाते हैं गेस्ट के घर, और जाने के बाद हमको मतलब एक प्रोफेशनल तरीका जो होता है हम ना वहाँ उसको अप्लाई ही नहीं करते, बस चले गए और वहां पर हम अपने दिमाग से ही एडिफिकेशन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको अपने दिमाग से एडिफिकेशन करना करेंगे तो जैसा एडिफिकेशन के वैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन हम टेक्निक से अगर एडिफिकेशन करेंगे तो रिजल्ट भी हमको यहाँ पर टेक्निक से आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का मेरा सेशन था। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी अपना टारगेट। दोस्तों मेरा टारगेट है यहाँ पर 31 मार्च के पहले मुझे अपना रैंक यहाँ पर रैंक 4 करना है, और 2024 में ही मुझे यहाँ पर रेड क्लब जाना है दोस्तों। तो ये मेरा दोनों टारगेट है, जो कि पहला टारगेट मेरा इसी महीने का है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जूम सेशन में दोस्तों इतना जबरदस्त हमारा जूम सेशन होता है यहाँ पर। तो हमको अपने जूम सेशन को यहाँ पर प्रमोट करना है दोस्तों। अपन देखते हैं कि दिन ब दिन हमारे साथ नए गेस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन वो जूम सेशन में नहीं आ रहे, और आते भी हैं तो कभी कभी आते हैं और एक दो बार आने के बाद वो गायब हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमको वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमको उनको जब हम FIM मीटिंग करते हैं अपने गेस्ट की, तो वहीं पर हमको उनको बताना है कि अभी उनको 6 महीने यहाँ पर एक एम्प्लॉयज की तरह ट्रेनिंग लेना है। मतलब अभी पहले उनको यहाँ पर सीखने पे फोकस करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जूम सेशन को हम अच्छे से यहाँ पर प्रमोट करते हैं तो नो डाउट यहाँ पर हमारी गैदरिंग यहाँ पर बढ़ेगी दोस्तों। इवन मैं भी अपने टीम में जो भी नए गेस्ट आए हैं सबको हमने जूम सेशन में अटेंड किया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि वो एक दो बार अटेंड करने के बाद थोड़ा सा उनका कम हो जाता है। मतलब सभी गेस्ट एक साथ नहीं रहते हैं, कभी आज एक किसी ने ज्वाइन करा तो कल किसी ने ज्वाइन करा, ऐसे ऐसे हमारी गैदरिंग यहाँ पर थोड़ी कम होती जा रही है दोस्तों। दोस्तों ये मेरा कमिटमेंट भी है कि मैं भी अभी अपने टीम को यहाँ पर जो हमारे साथ नए गेस्ट आए हैं उन्होंने सब लोगों ने तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों हमारे साथ एक ऑफर निकलती है QSC सुपर QSC, ताकि हम उनको 3 सेल करके इस जूम सेशन में सम्मानित करें। और ये जूम सेशन का इम्पोर्टेंस, इसमें क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग मिलती है, कैसे हमारे डायमंड लीडर है, इसको हमको सबको प्रमोट करना है दोस्तों। और कैसे घर बैठे वो इस जो ये फैसिलिटी उनको मिली है जूम ट्रेनिंग सेशन की, तो घर बैठे वो 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर इस बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऐसे हमको जूम सेशन का उनको इम्पोर्टेंस बताना है दोस्तों। कि जैसे लोगों को यहाँ पर है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि अरे यार इतना दूर है, 50 रुपए का 100 रुपए का पेट्रोल लगेगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो गई है, क्योंकि जूम सेशन में तो पेट्रोल लगता ही नहीं है, सब उनको टाइम देना है, अटेंशन देना है, और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब कुछ सीखने को मिलेगा, तो ज्यादा फायदा उनका है दोस्तों। तो यहाँ पर उनका पेट्रोल भी बच जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जूम सेशन को बहुत ही अच्छे से प्रमोट करना है, और जो हमारे जो अदर सिटीज में भी हमारी टीम है उनको तो यहाँ पर जूम जूम को हमको प्रमोट करना है, क्योंकि अदर सिटीज में यहाँ पर सीनियर लीडर नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जैसे अभी हम एक लास्ट वीक में हम नागपुर गए थे, तो वहां पर हम न्यूज सेंटर यहाँ पर ओपन करने का हमारा प्लान है। तो आप जानते हैं कि नागपुर में हम जाके डेली डेली सर्विस नहीं दे सकते हैं, वहां पर रहने का भी हमारा प्लान अभी चल रहा है मैम के साथ। लेकिन सबसे पहले वो जूम सेशन को अगर हमने प्रमोट किया और जूम से उनको हमने कनेक्ट कर दिया, तो वो तुरंत जूम सेशन का फायदा उठा सकते हैं और बिजनेस उनका स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये है जूम सेशन का फायदा। तो इसका फायदा हमको उठाना है दोस्तों, और हमको अपने टीम को भी इसका फायदा करवाना है दोस्तों। आगे देखते हैं।
दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक वीडियो जो हमारे बिजनेस सपोर्ट चैनल्स है उस पे अपलोड होते हैं दोस्तों। उससे भी ज्यादा यहाँ वेल एजुकेटेड प्रेजेंटर है, हमारे सीनियर लीडर की, हमारे डायमंड्स लीडर के एक से बढ़कर एक वीडियोस है। और यहाँ पर हर चीज के यहाँ पर वीडियोस है, जिसको भी हमको फील्ड में दिक्कतें जाती है, जैसे फॉलोअप है, लिस्ट कैसे बनाना है, इनविटेशन कैसा है, पूरा 8 स्टेप के वीडियोस हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम पे यहाँ पर अपलोड है दोस्तों। तो अगर आपको अगर उसकी हेल्प लेना है, अगर आप उस वीडियो को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उसकी हेल्प होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का जो हमारा चैनल है यूट्यूब में, उसको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो नो डाउट ये वीडियो भी उसमें अपलोड लगेगा। अगर दोबारा आप मुझे देखना चाहते, सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप मुझे हमारे सपोर्ट सिस्टम में सुन सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को दोबारा, एडिफिकेशन का चैप्टर जो है, तो फिर से आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, और नोट डाउन कर सकते हैं। और अपने आप में और अपने टीम को भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, हमारा जो सिस्टम है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, उसको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जितनी भी बातें मैंने बताई, ये मेरे सिस्टम और सीनियर की सिखाई हुई बातें थी। इस दरम्यान अगर मेरे ट्रेनिंग सेशन में कुछ ऐसे शब्द निकले हो जो आपको हर्ट किया हो, तो मैं अनीता रंगर उसके लिए क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। और मैं अपने सभी गुरुजनों को और सभी साथियों को पुनः सादर प्रणाम करती हूँ। और उस ट्रेनिंग सेशन की यहाँ पर कुछ बातें बताने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की हूँ सर। तो प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे सेशन आगे मैं यहाँ पर आ सकूं और कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें इस सपोर्ट सिस्टम के हेल्प से ले सकूं, और उसको फील्ड में यहाँ पर अप्लाई कर सकूं दोस्तों। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आप स्क्रीन ऑफ करेंगे? जी सर। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली होनी चाहिए अनीता मैडम के लिए। थैंक यू बहुत सर। जोरदार। वेरी गुड अनीता मैडम। आपने आज एक परिचय दिया है कि हम कैसे मैनेज करें। अगर आपने स्लाइड्स जो लाई थी उसमें मैंने देख रहा था कि आप टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे थे, है ना? मतलब आप, ऐसा फील हो रहा था कि आपके स्लाइड्स खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील नहीं होने दिया ऑडियंस को कि मेरी टॉपिक्स की चर्चा खत्म हो चुकी है और मैं यहाँ से आगे नहीं बोल सकती हूँ। मतलब आपने उसको बहुत अच्छे से पीछे लेकर मैनेज किया, है ना? और मैं देख रहा हूँ कि आज का आप रोस्टर में आपका नाम नहीं था, फिर भी आपको टास्क मिला था। बहुत बढ़िया। जी सर। ये बताता है कि हमें, अगर हमारे सीनियर्स कभी कोई टास्क देते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो हमें केवल और केवल यस सर बोलना है। आपने फॉलो किया और आपने आज आपने बहुत ही बढ़िया एडिफिकेशन के बारे में बताने का प्रयास किया। एडिफिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करी, और साथ ही साथ आपने अपने टारगेट के बारे में बताया कि मैं टारगेट में 31 दिसंबर के पहले रेड क्लब में आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इस महीने 31 मार्च तक आप रैंक 4 अचीव थैंक यू। कर रही हैं। बहुत बढ़िया। और न्यू सिटी के लिए जो आपने टास्क लिया है, ये काबिले तारीफ है मैडम। गॉड ब्लेस यू। जरूर आप पताका लहराइए, वहां पे झंडा फहराइए, और हम मिलके हम नए शहर में नए बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सब कुछ बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर। कहीं आप जिस लेवल पे हैं अभी, उस लेवल के आधार पे आपकी ट्रेनिंग काफी इम्प्रूव्ड है, और पहले भी आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेते आई हैं, और उम्मीद रहेगी कि और अच्छा, बेस्ट से बेस्ट। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई करना है, और फील्ड में अपने आप को ज्यादा प्रूफ करना है मैडम, है ना? पेट्रोल नहीं बचाना है, ठीक है? जी सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको। 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओवर टू सर। अदर लीडर। सुमन मैडम, अच्छा, होस्ट नहीं है ना? वेलकम टाइगर।
थैंक यू सर। सर सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, सभी गुरुजनों को राधे राधे। तो आज के सेशन के लिए मैडम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग से ही आपके सेशन को लेकर देख रहे थे, तो बहुत बढ़िया। वैसे देखा जाए तो टॉपिक तो बहुत छोटा था पर उसका मर्म बहुत बड़ा था और ये स्किप हो जाता है, देखा गया है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए मैडम, ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको और हमारे जितने भी साथी पैनल पे हैं। इस टॉपिक्स की जो उन्होंने मैडम ने स्लाइड बना के लेके आए सिस्टमेटिक, कि इसका महत्व कहाँ कैसा है, क्या करना क्या नहीं करना है, इसको रिविजन करें और इसकी टॉपिक्स को अपने जीवन में उतारें और तरीके से मतलब वो करें एडिफिकेशन। मैंने अभी देखा है दरअसल, अभी हम भगवत गीता पे भी काम कर रहे हैं, नॉर्मल भी काम कर रहे हैं। यदि हम गीता पे प्योर काम कर रहे हैं तो हमने जब हम किसी को एडिफिकेशन देते हैं तो अब हम उसे डायमंड बताते हैं या रेड क्लब बताते हैं, और गीता पे काम करें तो लगभग वो बंदा फिर समझ नहीं पाता है। तो माहौल के अकॉर्डिंग्स, काम के अकॉर्डिंग्स हमने एडिफिकेशन को भी थोड़ा सा मोल्ड करना है कि आप हमारे गुरुजी हैं और गीता परिवार में बहुत पहले से हैं, इस तरह से थोड़ा चेंज करना है। तो बहुत बढ़िया मैडम, शानदार। आप टॉपिक्स भी बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा मुस्कुराहट की थोड़ी सी कमी थी, तो थोड़ा सा उसको हल्का सा 2-3 इंच का आप उधार ले सकते हैं जी अपने आप सर, बनाए इनसे, थैंक यू। और बढ़िया रहेगा। और ईसीजी की लाइन तो आपने देखी होगी, तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि ईसीजी की लाइन यदि ऊपर नीचे हो रही मतलब बंदा जिंदा है, और यदि सीधी हो गई मतलब श्री राधे। तो लगभग एडिफिकेशन के दौरान या आप प्लान देते होंगे तब, या फिर कुछ भी होते होगा, आप टीम में बैठते होंगे, तो हमने अपनी वाणी को बहुत बढ़िया शानदार, मतलब कभी नॉर्मल कभी हाई, जिससे कि व्यक्ति का खिंचाव या व्यक्ति का जो हमारे ऊपर अट्रैक्शन है वो बढ़े। तो हमने ईसीजी की तरह ऐसे नहीं चलना है, लगभग कोशिश करना है कि ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, तो बाकी बहुत बढ़िया है। तो बस इतना ही था, बाकी एकदम नंबर 1 है, शानदार। मैं भी 10 में से आपको 8 मार्क्स देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप बढ़िया रेड क्लब बने। हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं बहुत बहुत। तो ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड मैडम, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम मैडम। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम मैडम। मेरे दोनों फाउंडर सर को, फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, और डायमंड सर को भी सादर प्रणाम। सभी ऊर्जावान साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ अनीता रंगारी मैडम थी, और आज उन्होंने बहुत सारे जो सेशन दिया है, तो वो अपने जो यहाँ पर पीपीटी लेकर आई थी, बहुत सारी अपलाइन के लिए लेकर आई थी, और इसमें करना, आगे क्या करना है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट करे हैं। कब स्टार्ट किया जाए, लेवल के बारे में आपने बताया है ना, पोजीशन क्या है, इनकम कैसे होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लेकर आए थे, है ना। अपलाइन की वैल्यू क्या है, उसको कैसे बताएं। तो आपने जितनी भी बातें यहाँ पर रखी हैं अपलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में, न्यू सिस्टम की ओपनिंग करना है और मुझे आगे बढ़ना है, सिस्टम के चक्र के बारे में आपने बात की है ना, जो फ्राइडे और संडे वगैरह वगैरह जो हमारा पूरा रहता है, इस पे आपने टोटल बातें की हैं यहाँ पे। तो हमारे सभी साथियों को बात तो क्लियर हुई होगी कि हमें कैसे करना है। ये तो वो सुनते हैं हमेशा। बस मैं इतना कहूंगी कि जो हम सुनते हैं उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर हम ध्यान देंगे तो काम होगा, है ना। तो बहुत शानदार रंगारी मैडम, बहुत ही बढ़िया। अनीता मैडम जी मैम, आपको थैंक यू मैम। शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट बस जैसे सर ने बोला थोड़ी सी मुस्कुराहट उधार ले लीजिएगा, ऐसे बोला ना, तो मैं कहूंगी 90% एक्साइटमेंट में हमें रहना है। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो इस एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है वहाँ, है ना। तो बढ़िया है आपका, टैलेंट बढ़िया था, बोलने का भी आपका बढ़िया था, सारी चीजें बढ़िया थी। थोड़ा सा बढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे हमें आके रेड क्लब में आना है ना, बहुत जल्दी। तो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। नारी शक्ति, है ना। ढेर सारी शुभकामनाएं। नंबरिंग की यदि मैं बात करूं तो 10 में से 8 मार्क्स मेरे भी जाएंगे। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू मैम। जी जी, वेलकम। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को पुनः प्रणाम है। और मैं सबसे पहले चाहूंगी अनीता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत क्योंकि बढ़िया। वाकई में आज उन्होंने अपना लीडरशिप का परिचय दिया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उन्होंने इस सेशन के लिए हाँ कहा। और सबसे बड़ी चीज अनीता मैडम की, जो जितना करीब से मैंने आपको जाना है, मैंने उनके मुंह से कभी भी नो नहीं सुना। उन्हें आप जब भी कुछ भी बोलते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल भी होती है, एक पॉजिटिव आंसर हमेशा उनकी तरफ से मिलता है। जी मैडम जी हो जाएगा, यस मैम जी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खासियत है, बहुत अच्छी खूबी है अनीता मैम की, जो
सादगी के साथ इस बिजनेस को कर रही हैं। और आज के सेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मेरा काफी फेवरेट है, या मेरा ना कह के मैं ये कहूं कि ये बिजनेस की हमारी आन बान शान यही टॉपिक है, एडिफिकेशन। क्योंकि हमारा बिजनेस सीनियर के बिना ना कभी चला था, ना कभी चला ठीक है, है मैम। और ना कभी चलेगा। तो बिना सीनियर के कभी ये बिजनेस चलेगा नहीं। तो एडिफिकेशन हम जैसा करेंगे, दूसरा इसका आधार स्तंभ है डुप्लीकेशन। हम जैसा एडिफिकेशन करेंगे वैसा ही डुप्लीकेशन होगा। अगर हम गलत एडिफिकेशन करेंगे, हमारी टीम भी बैठी हुई है हमें डुप्लीकेट करने के लिए, और अगर हम सही एडिफिकेशन करते हैं तो हमारी टीम उससे कई गुना हमारा एडिफिकेशन करती है। दूसरी चीज, एडिफिकेशन को इतनी बारीक तरीके से आपने बहुत सारे पॉइंट्स के माध्यम से समझाया अनीता मैम। अगर हम इसको समझ पा रहे हैं तो फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जितने भी साथी बैठे हुए हैं। क्योंकि कहते हैं कि मुंह से किया हुआ एडिफिकेशन और दिल से किया हुआ एडिफिकेशन दोनों चीजें समझ में आती है। तो हमें सिर्फ जबान से सही है की मैम। हुई एडिफिकेशन पे फोकस नहीं करना है। जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने मेंटर के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें दिल से वो भावनाएं होनी चाहिए। तो एडिफिकेशन दिल से निकलेगी तो हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनिता मैम, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आपने ली। बस जितने भी आज सर जी ने फीडबैक्स दिए उसको और थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हमें और करना है, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट। और मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सभी रेड क्लब साथियों को बेहतरीन फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल में उपस्थित सभी योद्धाओं को भी बहुत बहुत बधाइयाँ आज की एडिफिकेशन की टेक्निक सीखने के लिए। डेफिनेटली टीना मैडम बहुत सही बात कह रही थी कि एडिफिकेशन जो होता है ना, वो एक हमारे अपलाइन, हमारे गुरु, हमारे मेंटर्स का एक सम्मान होता है। और जब तक ये यस मैम। आपके दिल से नहीं निकलेगी, है ना, तब तक आप दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है, और फिर वही चीज हमें रिवर्ट मिलती है भविष्य में। क्योंकि जब हम कुछ बोएंगे तब तो हम पाएंगे। तो एडिफिकेशन एक वैसे भी अ, ये ना केवल हमारे फील्ड के लिए बल्कि हमारे जीवन में भी, हमारे कल्चर में भी होना चाहिए कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और अगर हमारे अपने फील्ड से जोड़ के अगर हम बात करें तो हमारे फील्ड में भी हम द प्रोफेशन ऑफ सेल्स में है। और डेफिनेटली जिसका जितना ज्यादा एडिफिकेशन होता है, जितना ज्यादा हम चाहे हमारे प्रोडक्ट का एडिफिकेशन हो, चाहे हमारे अप्लायंस की एडिफिकेशन हो, चाहे हमारे बिजनेस का एडिफिकेशन हो, कंपनी का एडिफिकेशन हो, सारे सारे के सारे जितने ज्यादा एडिफिकेशन कर सकते हैं हम, जितने तरीके से हम सेल करने का जो प्रोसेस है ना, वो एडिफिकेशन ही है, जिसको प्रमोशन भी कहते हैं। जितना बेहतरीन ढंग से प्रमोशन करेंगे किसी भी चीज का, उसको उतनी ज्यादा हम उसके उससे ज्यादा ज्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा हम पैदा कर सकते हैं चीजें अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, है ना। तो अभी आज एडिफिकेशन की बात हुई है किसके, अपने अप्लायंस के, जिनके माध्यम से हमें फॉलो अप करने की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से हम फॉलो अप करने जाते हैं फील्ड में। मैं ये बात महसूस करता हूँ कि कई बार लोग भूल जाते हैं एडिफाई करने के लिए क्या बातें बोलनी चाहिए, है ना, क्या बातें बोलनी चाहिए, मतलब कौन सी एग्जैक्टली वही लाइन, है ना। कुछ का यस कुछ मैम। यस। बोलते हैं, ठीक है, कुछ का कुछ बोलते हैं, मतलब जैसे अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैकेनिकल इंजीनियर बोल देंगे, ठीक है। या फिर पावर प्लांट में हूँ तो कहीं और कुछ बोलेंगे, इतने साल से है तो मान लेते हैं साल की बात है तो कुछ का कुछ बोलेंगे। मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी और की हमेशा ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आज अनीता मैडम ने उसे बहुत ही अच्छे एक एक लाइन को समझाने का प्रयास किया कि हर लाइन में कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक होती है, तो आप जाने से पहले थोड़ा सा मनन कीजिए, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमें जब एडिफाई करना है तो 2 लाइन में करना है। 2 लाइन मतलब 2 मिनट में करना है, 2 लाइन नहीं, 4 लाइन में करना है, लेकिन 2 मिनट में करना है। तो जो आप बोल रहे हैं उस दौरान जो बोल रहे हैं वो प्रभावी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शब्द आपके लड़खड़ा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस में भी नहीं है,
ये सारी बातें जो है ना आपके एडिफिकेशन परफेक्शन की, जितने परफेक्ट कहते हैं ना, क्या बोलते हो मायने नहीं रखता है, कैसे बोलते हो ये मायने रखता है। तो आपको दोनों ही यहाँ ध्यान देना है, कैसे बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो, दोनों चीजें आपको लिख कर नोट करके रख कर, और उसके बाद फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक को यहाँ पे आज अनीता मैडम ने रखा, और मैं ये कहूँ कि अगर इसको अभी प्रेजेंट में अगर इसको रिलेट करें तो एक रिलेशन इसका बनता है हमारे टारगेट पे, है ना। अभी टारगेट जैसा आपको टारगेट का प्रमोशन जैसे बेहतरीन ढंग से, जितनी बेहतरीन ढंग से करेंगे उतना आपको उसका रिजल्ट निकल के आएगा अगले टारगेट के दौरान। तो इसका प्रमोशन कैसे करना है, जैसे कि अभी जैसे ही लॉन्चिंग होती है विद इन ए वीक आपको ईच एंड एवरी अपने जो योद्धा हैं, जितने आपके सिपाही हैं, जितने आपके टीम के मेंबर्स हैं जो आपके साथ ज्वाइन कर चुके हैं, एक एक को आपको बैठ के मीटिंग करनी है। मीटिंग करनी है मतलब कौन सी मीटिंग करनी है, ग्रुप मीटिंग करनी है, ठीक है, जिनका, और एफआईएम करना है। एफआईएम और ग्रुप मीटिंग में पूरा का पूरा प्रमोशन, इसका एडिफिकेशन ही है ये। इसका एडिफिकेशन है ये, टारगेट का एडिफिकेशन है। तो टारगेट का एडिफिकेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जब आप प्लानिंग करानी है, प्लानिंग जितनी स्ट्रांग करा देंगे, अगला 3 महीना उतना बेहतरीन रहेगा। और उस प्लानिंग के दौरान आपको खुद खड़े रहना है साथ में, ठीक है। जो प्लानिंग कराएंगे उस प्लानिंग के हिसाब से आपको खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग करा दी और बस छोड़ दिया, है ना, उसको फॉलो भी करना। अगर आपने किसी की रूटीन बना दी, किसी को अचीव करने के लिए आपने उन्हें हेल्प कर दिया, तो उसकी रूटीन में आ जाता है। आप किसी को बोल के और छोड़ दिए तो उसके बाद वो भी छूट जाता है। लेकिन अगर हमने फील्ड में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उन्हें हेल्प किया, तो वो कुछ दिन के बाद उस रूटीन में, उस मतलब ट्रैक पे अपने आप चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो और बीच में कुछ किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत होती है तो वो खुद लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये प्लानिंग करानी है, पहले एडिफाई एडिफाई करना है किसको, टारगेट को, और उसके बाद फिर उन्हें हेल्प करना है। हेल्प करने के साथ साथ उन्हें रिपोर्टिंग लगातार उनके साथ फाइन ट्यूनिंग करते रहना है। तो आज के अगर टॉपिक को अगर प्रमोशन से जोड़ के देखें तो ऐसा ही होगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको अनीता मैडम। आज के सेशन को हम यहीं पर आगे बढ़ाते हैं, और कल एक नए लीडर को सुनने के लिए हम मौजूद होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। राधे राधे जी सर। सर। राधे राधे।